Hello everyone. Dear student, today we will start exercise 2.6 of the Elements of Business Mathematics from BCom first semester book. Let's start exercise 2.6. इसमें जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला यूज़ होगा nth टर्म का जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा ARN-1। होप सभी को पता होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस है। अर्थमेटिक मीन में तो डियर स्टूडेंट डिफरेंस सेम होता है हमारी सभी टर्म्स के बीच, लेकिन इसमें क्या होगा हमारा कॉमन रेशियो। ज्योमेट्रिक मीन में कॉमन रेशियो सेम होता है हमारा। एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास है इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। देखो ये हमारे पास जीपी में है ए बी सी डी अगर जीपी में है इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है बी, ठीक है। ए टू मतलब क्या हो गया ARN-1, 2 - 1 1 बन गया, लिखने की नीड नहीं है, बी आ गया। A3 हमारे पास सी है तो AR3 - 1 2 आ गया इज इक्वल टू सी। ऐसे ही A4 AR3 इज इक्वल टू डी। अब हमारे पास हमें प्रूव करना है, जो प्रूफ है हमारे पास BC इज इक्वल टू AD। BC हमारे पास है, B की वैल्यू है AR और C है हमारे पास AR²। ऐसे ही A के प्लेस पर A है और D जो है हमारे पास वो है AR³ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, A और A कितने बन गए A²। 2A नहीं होगा, A और A पावर्स ऐड हो जाती हैं, R जो होगा R³ हो गया। ऐसे ही A² R³ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। अब हमें नंबर्स ऑफ टर्म बतानी है कितनी है इस जीपी में, जबकि 0.03 0.06 ये गिवन है और लास्ट टर्म हमारे पास है 1.92। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 0.03, डिफरेंस क्या हो गया आपका, डिफरेंस मीन्स इसमें डी नहीं निकलता, डी नहीं है आर आएगा, इसमें आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड। ऐसे ही हम जैसे उसमें करते हैं माइनस होता है, लेकिन इसमें डिवाइड करके कॉमन रेशियो हमारा निकलेगा। 0.06 डिवाइड बाई 0.03, पॉइंट से पॉइंट कर 3 2 जा 6, 2 हमारा डिफरेंस आ गया, रेशियो आ गया इनका। अब लास्ट टर्म हमारे पास है 1.92। लास्ट अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ARN-1 इज इक्वल टू 1.92। ए की वैल्यू आपने पुट की 0.03 इंटू आर हमारे पास है 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1.92। और ये 3 यहाँ आकर डिवाइड हो गया, हमारे पास आ गया 64। देखिए हमें अब 2 की पावर है, 2 की पावर में ही 64 देखना है कहाँ होता है। अगर आप चेक करेंगे 2 की पावर में 64 कहाँ होता है, वो होता है 2⁻6। आप जो हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स ले लेंगे, n-1 इज इक्वल टू 6, तो n इधर जाके 1 प्लस हो जाएगा। 7th टर्म विल बी योर आंसर। द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी इज 4 एंड द फोर्थ टर्म इज 64। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, मीन्स आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सेकेंड टर्म हमारे पास है मीन्स AR 4 है और एक फोर्थ टर्म 64 है, मतलब AR³ ARN-1 होता है, AR³ इज इक्वल टू 64। हम क्या करेंगे अब डिवाइड कर देते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर, जैसे 3 है इसमें R की पावर, इसमें 2 है, ताकि वो कट होके R की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, AR³ डिवाइड बाय AR हो गया और 64 डिवाइड बाय 4 हो गया। A से A कट, R की पावर 1 से 3 कट, तो R² बच गया, यहाँ 16 आ गया। R² जो है हमारे पास इसकी पावर स्क्वेयर बना लो, ताकि जो पावर सेम है तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 विल बी द कॉमन रेशियो। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं R इज इक्वल टू √16 +-4 आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज इन द जीपी √7 √21 3 √7 फाइंड द फिफ्थ टर्म। हमें फिफ्थ टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, A की वैल्यू है हमारे पास, D क्या होगा √21 डिवाइड बाई √7। √21 को क्या लिख सकते हो, √7 इंटू √3 डिवाइड बाई √7, √7 से √7 कट, √3 हमारा क्या आ गया कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो आ गया आपके पास, R आ गया। अब हमारे पास हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो TR5 जो हो गया, T5 क्या हो गया AR⁴ A के प्लेस पर √7, R के प्लेस पर √3 की पावर
4। देखो √3 की पावर 4 है तो इट मीन्स क्या हो गया, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 से √3 कट, ठीक है, एक 3 आ गया हमारे पास, एक 3 यहाँ से आ गया, 3 3 जब 9, तो यहाँ पर आ गया 9√7 will be your answer. Now the next question is find the 9th and nth term of the series 1 plus √3 plus 3 plus 3 √3 plus dash dash dash. इसमें हमारे पास a है 1 और r क्या हो गया, √3 डिवाइड बाई 1। चाहे किसी से भी आप डिवाइड कर लीजिए, √3 ही आएगा कॉमन रेशियो, तभी वो हमारा जेपी टर्म होती है जब हमारा कॉमन रेशियो सेम होगा। अब a9 हमें निकालना है तो ar 8 आ गया हमारे पास, 9 - 1, a के प्लेस पर 1 है, r के प्लेस पर √3 है, रेज टू पावर 8 हमने पुट किया, 81 आपके पास आंसर आ गया। नाउ nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, an क्या हो गया, ar n-1, n के प्लेस पर √3, n-1 एज इट इज़ ही रखेंगे। अब रूट में जैसे आंसर दिया है वैसे हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, बट √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 1/2, n-1 बाहर ही है तो हमारे पास इसको हम ये लिख सकते थे। अब ये n-1 डिवाइड बाय 2 हो गया आपका। नाउ फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म इज 3 रेज टू पावर n-1, इज इट अ जीपी, फाइंड इट्स 6th टर्म। उसने क्या ये जीपी है, पहले हम चेक करते हैं। देखिए t रेज टू पावर n-1 है हमारे पास, 1 पुट किया हमने, t रेज टू पावर 1-1, 3 - 1 2, ऐसे ही 2 पुट किया तो 8 आ गया, 3 पुट किया 26 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 28 26 डैश डैश डैश, रेशियो हमने फाइंड आउट किया 8 डिवाइड बाय 2, 26 डिवाइड बाय 8, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ से 4 आया कट के, यहाँ से 13/4, तो हम लिखेंगे कॉमन रेशियो इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट इन जीपी। तो 6 पावर हमें फाइंड आउट करनी है, 3 रेज टू पावर 6 - 1, 7 to 9 - 1, 728, that will be the answer. Now the next is which term of the GP 18 - 12 8 dash 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 is 512 divided by 729। ठीक है, A है हमारे पास 18, R हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, -12 डिवाइड बाई 18, 8/-12, ठीक है, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आप हमने डिवाइड किया तो -2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, किसी की का मतलब ये है कि A3/A2 कर सकते हैं, A2/A1 कर सकते हैं, A4/A3 कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि A3 के साथ A1 ले लेंगे, ऐसा नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार टर्म होनी चाहिए। -2/3 हमारा R आ गया कॉमन रेशो। लास्ट टर्म हमारे पास है 512 डिवाइड बाई 729, AR n-1 हमने पुट किया तो इसका फॉर्मूला लगाया, A की वैल्यू 18 है, R की वैल्यू -2/3 रेज टू पावर n-1, 512 डिवाइड बाई 729, ये हमारे पास 18 यहाँ आके डिवाइड हो गया, लास्ट में आंसर आ गया 256 डिवाइड बाई 729 इंटू 9। तो हमने 256 को, जैसे कि यहाँ पर 2 है, -2/3, 2 की पावर में ही उसको चेंज कर लिया, वैसे 4 में भी कर सकते थे लेकिन ईजी हो जाता है अगर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में उसका गिवन है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, वो ले सकते हैं। 2 की पावर 8, 729, 3 रेज टू पावर 6 इंटू 9 हो गया 3 स्क्वायर, 2 रेज टू पावर 8, 3 की पावर 6 और 2 कितना हो गया 8। देखो -2 रेज टू पावर n-2/3 n, 8 हो गया हमारे पास। देखो अब हमारे पास इसकी पावर क्या है, इवन है। अगर आप देखेंगे पावर क्या है हमारे पास, इवन। जब पावर इवन होती है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब चाहे अंदर माइनस भी है तो आंसर किस में आएगा हमारा, प्लस में ही। हमने इसको चेंज कर लिया और करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं -2/3 रेज टू पावर 8, क्योंकि सोल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव 2 रेज टू पावर 8 ही बनेगा और यहाँ से 3 रेज टू पावर 8 ही बनेगा, वो कट हो जाएगा माइनस। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस था और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो इसमें जो बेस सेम हो गया, पावर्स को ले लेंगे, n-1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 + 1 9, दैट विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द GP 2 4 इज 64। A की वैल्यू है हमारे पास, R की वैल्यू भी है हमारे पास। R हमारा जो होगा वो हो जाएगा कॉमन रेशियो,
और लास्ट टर्म हमारे पास है Tn इज इक्वल टू 64। हमने फॉर्मूला लगाया ARn-1 इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू √2i इसमें पुट किया इज इक्वल टू 64। अब देखो √2 की पावर n-1 है, ये 2 यहाँ आकर डिवाइड हो गया 32। इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा लेंगे, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, 1/2 हो गया ना इसका मीनिंग, 2⁵5। अब बेस सेम है तो पावर्स को ले लेंगे, n-1/2 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 हो गया, n-1, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। नाउ द नेक्स्ट इज इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज, अगर हमारे पास फिफ्थ टर्म जीपी की 81 है एंड सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। फिफ्थ टर्म मीन्स AR4, सेकेंड टर्म मीन्स AR इज इक्वल टू 24। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, हमने डिवाइड किया, A से A कट, R की पावर क्यूब बच गया, तो ऐसे ही इसको कट किया हमने, 3 8 24, 3 पे 27 कट हो गया 81। अब ये 27 जो है 3 की क्यूब है और 8 जो है 2 की क्यूब है, इसको कंबाइन कर दिया। अब देखो इनकी पावर सेम है, पावर सेम है तो हम बेस ले लेंगे, R इज इक्वल टू 3/2। अब आपके पास कॉमन रेशियो तो आ गया है, बट हमें क्या करना है, हमें तो जीपी सीरीज़ बनानी है, इसलिए हमें ए की नीड भी होगी। तो ए की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं AR की पावर, क्योंकि AR इज इक्वल टू 24 है, तो A इंटू आर की पावर 3/2, आर की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 24। ए हो गया हमारे पास 24 इंटू 2/3, देन ए इज इक्वल टू 16। अब जीपी सीरीज क्या होगी हमारे इसमें, AR स्क्वायर, AR क्यूब डैश डैश डैश, ये जो 16 है AR क्या हो जाएगा 16 इंटू आर की वैल्यू, फिर 16 इंटू 3² हमने इसमें वैल्यू पुट की सिंपली, दैट विल बी अवर जीपी सीरीज। नाउ इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी बी 54 एंड 13122 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीपी। जो फोर्थ टर्म है A4 इज इक्वल टू, वो हमारे पास 54 है, और नाइन्थ टर्म जो है हमारे पास वो है 13122। हमने पुट किया, AR³ इज इक्वल टू 54 आ गया, यहाँ पर AR8 इज इक्वल टू 13122 आ गया, डिवाइड किया, डिवाइड से हमारे पास R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ जाएगी, देखो कट करने के बाद 243 आया है, वो 3 की पावर 5 होती है, ठीक है। तो हमारा बेस से इसमें पावर सेम है तो बेस ले लेंगे, R की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जीपी सीरीज़ आपको बनानी है, जीपी सीरीज़ कैसे बनती है, AR स्क्वायर डैश डैश डैश, AR क्यूब, ARn तक बनती जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 हमने वैल्यू पुट की, इसमें वैल्यू पुट की, तो 2 6 18 20 54 विल बी अवर जीपी सीरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इफ द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। देखो इसने बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का, तो हमने लेट कर ली, जो फर्स्ट टर्म हमारी A है और कॉमन रेशियो R है, तो फर्स्ट टर्म का A3 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, A का स्क्वायर, A3 मीन्स क्या है, AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, A से A कट हो गया, R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, A के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी है, 64, AR4 इज इक्वल टू 64 हो गया। A की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ से R स्क्वायर हमने पुट की, R की पावर 4 इज इक्वल टू 64, क्योंकि हमने A की प्लेस में पुट किया है। अब R की पावर 6 इज इक्वल टू 64 किसकी पावर होती है 6, 2 की पावर 6, तो हमारा इसमें पावर सेम है, तो बेस ले लेंगे, R की वैल्यू 2 हमने यहाँ पुट की, तो A की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और GP टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 रेज़ टू पावर 4, ऐसे करके हमारी आंसर आ गया 4 8 12 16 30। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 5 + 10 + 20 + डैश 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 इज एंड दिस वन आर इक्वल। इसने कहा कि n की वैल्यू इसमें भी और इसमें भी, दो जीपी सीरीज हमारे पास है और दोनों इक्वल है, ये हमें बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले की A1 है फर्स्ट टर्म और सेकंड वाले की A2।
ऐसी कॉमन रेशो हम लेट कर लेते हैं कि इसका R1 है फर्स्ट वाले का, इसका R2 विद द कॉमन रेशो, और लेकिन इन्होंने कहा nth टर्म दोनों की सेम है। अब हम क्या करेंगे, ARn-1 तो A1 R1 n-1, इसमें A2 R2 n-1। A की वैल्यू इसमें हमारे पास 5 है और R क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 n-1। A की वैल्यू इसमें 1280 और R क्या हो जाएगा 640 डिवाइड बाई 1280 इज इक्वल टू n इन रेस टू पावर n-1। अब हमारे पास है 5 इंटू 2 रेस टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1280 इंटू 1/2 आ गया n-1। तो हमने क्या किया, पहले तो ये 5 यहाँ आकर क्या हो गया डिवाइड हो गया, बच गया 256। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ गया ये सोल्व करके 2 रेस टू पावर n-1 256 इंटू 1 रेस टू पावर 2n-, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 2 रेस टू पावर n-1 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 256। जब इसमें हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर्स को ऐड कर लिया n-1 प्लस n-1, n और n कितना बन गया 2n, -1 -2 और ये है 2 रेस टू पावर 8। अब बेस सेम है हमारे पास दोनों का तो पावर्स ले लेंगे, 2n - 2 इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू आ गई हमारे इसको सॉल्व करके 5th टर्म। नाउ द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ द GP आर P Q R S रेस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। देखो जो हमें गिवन है वही ले लेंगे, A5 है हमारे पास, P मीन्स AR रेस टू पावर 4 की वैल्यू P है, A8 हमारे पास Q है और A11 हमारे पास S है, हमने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अब Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS करना है तो Q में वैल्यू पुट कर दो, Q की AR रेस टू पावर 7 का स्क्वायर, ऐसे ही PS की AR 4 इंटू S की वैल्यू AR 10, सोल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, दैट्स ट्रू। नाउ फाइंड अ GP फॉर विच the first 2 term is -4 and 5th term is 4 times the third term। ओके देखो इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -4, फर्स्ट टर्म होगी AR इज इक्वल टू -4 और इसने कहा 5th टर्म इज 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई द थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, AR4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई AR स्क्वायर, A से A कट हो गया, R के स्क्वायर बन गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, R की वैल्यू क्या आ गई +-2। अगर R हमारे पास 2 है तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी A इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू -4, A की वैल्यू आ गई -4/3। अगर R की वैल्यू -2 है इसमें पुट की तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आप क्या करेंगे, GP सीरीज बनाएंगे। अगर A की वैल्यू -4/3 और R की वैल्यू 2 है तो हमारी GP सीरीज क्या होती है, AR स्क्वायर AR क्यूब, इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर हम इसमें पुट करेंगे, अब अगर A की वैल्यू +4 है और R की वैल्यू -2 है तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन इज the sum of 3 numbers are consecutive term of the AP is 21। कॉन्सिक्यूटिव होता है लगातार 3 नंबर्स है AP सीरीज में। AP सीरीज में हमने पहले भी किया था, अगर 3 नंबर्स लेनी है तो हम कौन से लेंगे, A - D A + D R in AP। अब इसने कहा इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस बाय 1, अगर सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाए रिड्यूस बाय 1, फर्स्ट वाला तो एज इट इज है, सेकेंड नंबर 1 से रिड्यूस कर दिया, वाइल जबकि जो थर्ड नंबर है इंक्रीज बाय 1 और जो थर्ड नंबर है उसको इंक्रीज कर दो 1 से, +1 R in GP। फर्स्ट वाली जो हमारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म हमने ली थी इनसे A की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब इसने कहा अगर सेकेंड टर्म रिड्यूस हो जाए 1 से और थर्ड टर्म इंक्रीज हो जाए तो सभी टर्म्स क्या बन जाएंगे GP सीरीज क्या होती है, जिसमें रेशियो हमारा सेम होगा, कॉमन रेशियो। तो सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, इसको सोल्व किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास A - 1 इंटू A - 1, A - 1 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले A से किया फिर -D से किया सबको मल्टीप्लाई। अब A की वैल्यू हमारे पास 7 थी, 7 - 1 का होल स्क्वायर हमने पुट किया, जहाँ जहाँ A था सबकी वैल्यू पुट कर ली और उसको सॉल्व किया। लास्ट में फैक्टर बन के हमारे पास D की वैल्यू आ गई, एक तो 4, एक आई है D की वैल्यू -5,
तो जीपी सीरीज जो होगी हमारी, जो नंबर्स होंगे, सॉरी हमने जो बनाने हैं a माइनस डी, ए प्लस डी वाला, वो यहाँ से आ जाएगा। d की वैल्यू अगर +4 है और a की वैल्यू 7 है तो नंबरिंग ये आ गई, और d की वैल्यू -5 है तो a की वैल्यू 7 है, तो हमारे आंसर्स ये आ गए। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज, इफ पी क्यू आर इन ए पी then prove that the qth, pth and rth term of the gp are also in gp। देखो p q r ap में है, it means difference will be same, q minus p is equal to r minus q, q वालों को इकट्ठा किया, r plus p हो गया, 2q is equal to r plus p। अब gp सीरीज आपके पास है, gp सीरीज जो pth टर्म है, it means क्या हो जाएगा, a r p minus 1, qth टर्म है तो a r q minus 1, rth है तो हमारे पास a r minus 1, लेकिन कॉमन रेशियो क्या होगा इनका, सेम, तो ए आर क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई ए आर पी माइनस 1, थर्ड बाई सेकेंड हो गया हमारे पास। इनमें जो हमारे पास ए से ए कट, फिर आर को हमने, आर जो है डिवाइड में है और पावर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, ऐसे ही इस साइड हो गया हमारे पास, ये आपस में कट हो गया, आर की वैल्यू आ गई क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर, आर माइनस क्यू। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे हमारे पास r माइनस जो q है वो किसके इक्वल है, q माइनस p के, वही वैल्यू हमने इसमें ली, ठीक है, हमने इसमें पुट कर दी, दोनों सेम हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दीज आर इन जीपी। अब ये किस में आ गए हमारे पास, जीपी सीरीज में। इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ द जीपी आर देमसेल्व्स इन जीपी, प्रूव दैट p के आर आल्सो इन एपी। देखो अब हमारे पास ये टर्म्स तो जीपी में है, लेकिन इसने कहा जो पी क्यू आर है वो एपी में है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए पी एथ क्यू आर जीपी में है तो पी एथ का मीनिंग क्या हो गया, ए आर पी माइनस 1, क्यू एथ का हो गया ए आर क्यू माइनस 1, आर एथ का हो गया ए आर आर माइनस 1। कॉमन रेशियो विल बी सेम, तो हमने इसमें डिवाइड किया, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, तो हमारे पास आपस में सोल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, अदरवाइज हम कट करके जैसे सेम पिछले वाला सम किया वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व किया तो लास्ट में हमारे पास ना ये आ गया डियर स्टूडेंट, 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। अब अगर हम देखें AP सीरीज में भी तो यही बनेगा हमारा, p क्यू आर को अगर आप करके देखेंगे p क्यू आर AP में है या नहीं, AP में है तो हमें इट मीन्स ये प्रूव करना है q माइनस p इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। q वालों को आप इकट्ठा करोगे, q प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस पी, तो 2q इज इक्वल टू आर प्लस पी, ये हमें प्रूव करना था और यही हमारे पास इससे लास्ट में सॉल्व करके आया, 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, सो दीज आर इन AP। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, इफ द mth टर्म ऑफ अ GP इज n, अगर mth टर्म n है और nth टर्म m है तो m प्लस nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए एम आपके पास n है तो ए आर एम माइनस 1 इज इक्वल टू एन, nth है ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू m, डिवाइड किया हमने फर्स्ट को सेकंड से, ए आर एम माइनस 1 डिवाइड बाई ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m, ठीक है। जब आपने सोल्व किया a से a कट, r की पावर जो होगी हमारे पास m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ठीक है, कट हो गया m माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, तो r क्या आ गया हमारे पास, जो पावर्स होती है वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी, m माइनस n क्या बन गया, 1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब आपके पास पुट करेंगे जो r की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ a r m माइनस 1 में, तो a को बाहर रखा, r की वैल्यू हमारे पास ये आई है n बाई एम 1 बाई एम माइनस एन रेज टू पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू n। इसको थोड़ा सा समझना है, पावर्स के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, वो ऐड नहीं होगी, कुछ स्टूडेंट ऐड कर देते हैं तो ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास m माइनस 1 को 1 से किया तो m माइनस 1 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू n। a की वैल्यू क्या हो जाएगी n, तो हमारे पास है ही, ठीक है, ये n आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, ये पूरा अपोन में रेसिप्रोकल में आ गया, ये 1 अपॉन ये जो n है डियर स्टूडेंट ये इकट्ठा ही है, n इंटू रेसिप्रोकल होके आ गया 1 अपॉन n माइनस एम रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन m माइनस एम। अब हमने क्या किया, n इंटू ये जो रेसिप्रोकल है इनको अलग अलग कर दिया, पहली बात तो n को अलग कर दिया और m की पावर को अलग ले लिया। अपोन में अपोन आ जाए तो हम क्या करते हैं,
जो m वाला है वो ऊपर चला गया, m की पावर m-1 डिवाइड बाई m-n, ठीक है। और ऐसे ही n की पावर भी यही रही m-1 डिवाइड बाई m-n। अब हमने क्या किया, जो m की पावर m-1 डिवाइड बाई m-n तो ठीक है, लेकिन n जो है, n और n की पावर, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में आ गया तो हमने उसको माइनस कर दिया। देखिए माइनस करने के बाद जो हमारे पास बना m की पावर m-1 डिवाइड बाई m-n, ऐसे ही n की पावर बन गई हमारे पास। जब माइनस हमने इसमें करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, एलसीएम लेके फिर सोल्व किया तो ये बन गया। a की पावर a की वैल्यू आ गई है। अब हमें m प्लस nth टर्म फाइंड आउट करनी है। m प्लस nth टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a r m प्लस n-1, ठीक है। a की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू भी पुट की और ऊपर से ये आ गया। अब देखिए m की पावर हमारे पास अलग से ही है, n की भी है, इसी तरह से हमने इस n को अलग कर लिया, m प्लस n-1 डिवाइड बाई m-n, m को भी अलग कर लिया हमने। अब m की पावर क्या बन गई, जितनी भी देखो, एक ये है एक ये है तो डिवाइड में ही, दोनों मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, डिवाइड में है, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। ऐसे ही n की पावर भी माइनस हो जाएंगी। माइनस करने के बाद जब हमने उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास m की पावर तो बन गई माइनस n/m-n और n की पावर बन गई माइनस m/m-n। अब इसको आप कैसे करेंगे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों पावर माइनस में है तो माइनस में जब होता है हम उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, अंदर वाले का रेसिप्रोकल, वही हमने किया। तो m नीचे आ गया n/m, तो n ऊपर चला गया, ठीक है, वो न्यूमिनेटर बन गया, वो डिनोमिनेटर। अब दोनों का अगर आप देखेंगे m-n ना सेम है दोनों में, तो इसमें n की पावर तो m रख लो, ये भी आंसर हो सकता है डियर स्टूडेंट, ये भी राइट है, और m की पावर n रेज टू पावर 1/mn, that will be the answer. Now the next question is question number 11. If P, Q, R in AP and X, Y, Z are in GP, then prove that X raised to power Q minus R into Y raised to power R minus P into Z raised to power P minus Q is equal to 1. देखो हमें गिवन है P, Q, R किस में है, AP में, it means difference will be same, तो Q minus P is equal to R minus Q, Q प्लस Q हमने ये आ गया हमारे पास 2Q इज इक्वल टू R प्लस P, और GP सीरीज में है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो सेम होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं y/x इज इक्वल टू z/y, y की y से मल्टीप्लाई की y² इज इक्वल टू zx, और y किसके इक्वल आ गया, √xz के इक्वल, ठीक है। अब आप करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, x रेज टू पावर q माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू जेड रेज टू पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट की, x रेज टू पावर q माइनस आर हमारे पास ठीक है, y के प्लेस पर हमने ये पुट कर दिया xz रूट में r माइनस पी, z को एज इट इज रखा। अब x जो है हमारे पास, जो xz था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेज टू पावर हम xz ये लिख सकते हैं 1/2, फिर उसकी पावर है हमारे पास r माइनस पी, ठीक है। हमने इसको सोल्व किया तो xz आ गया हमारे पास r माइनस पी अपॉन 2। अब हमने उसको अलग अलग कर लिया, x के साथ भी उसकी पावर को ले लिया r माइनस पी डिवाइड बाई 2, और z के साथ भी ले लिया, और z हमारे पास है ही। अब हमने क्या किया, x 2x बन गए हमारे पास, ऐसे ही 2z बन गए, दोनों x की जो वैल्यूज़ है उसमें दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स विल बी ऐड, एलसीएम लेके ऐड कर दिया, ऐसे ही z में ऐड कर दिया, x की पावर लास्ट में हमारे पास आ गई 2q माइनस आर माइनस पी डिवाइड बाई 2, इससे आ गई r प्लस पी माइनस 2q अपॉन 2। अब हमने इसमें क्या किया, x की पावर में 2q माइनस कॉमन ले लिया r प्लस पी अपॉन 2, r प्लस पी की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी 2q, हमने इसमें पुट कर दिया 2q माइनस 2q डिवाइड बाई 2, ऐसे ही z में हमने पुट कर दिया 2q माइनस 2q डिवाइड बाई 2, ये कट हो गया, 0 0 पावर आ गई, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मीनिंग क्या है 1, ठीक है, 0 नहीं होता है, किसी की भी पावर 0 इट मीन्स 1 है, आंसर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था, दैट्स प्रूव। नाउ द 12th क्वेश्चन इज प्रूव दैट इन अ जीपी tn-1 इंटू tn प्लस r इज इक्वल टू tn होल स्क्वायर। लेट करेंगे, a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है और r जो है हमारे पास वो है कॉमन रेशियो, ठीक है। a जो फर्स्ट टर्म है, फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसमें लेट कर लिया था ना, इसमें tn माइनस आर को हमने लिखा a r n माइनस आर माइनस 1,
एन प्लस आर वाले में भी लगा दिया ए आर एन माइनस वन, एन माइनस एन के प्लेस पर एन प्लस आर है इसमें माइनस वन। अब ए और ए कितना हो गया ए स्क्वायर, और आर में बेस सेम है तो पावर्स विल बी ऐड हो गई, ये आर से आर कट हो गया, बन गया 2n माइनस टू, 2 कॉमन ले लिया इसमें से n माइनस वन। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि पावर्स क्या होती हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए आर एन माइनस वन और इसका स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है टी एन रेज़ टू पावर, इसका होल स्क्वायर है, ए आर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ द 13th क्वेश्चन इज इफ द A, B, C are 3 consecutive term of an AP, then prove that KA, KB, KC are in GP। देखो हमारे पास ABC जो है ना consecutive AP terms है। AP जब भी होती है तो डिफरेंस विल बी सेम, B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। सोल्व करके आ गया हमारे पास दिस वन। अब K की पावर A इज इक्वल टू KB इंटू के GP में है, तो इट मीन्स हमने बताया था जो सेकेंड टर्म होती है वो अंडर रूट में हो जाएगी KA इंटू KC। पहले भी बताया था KB बाय KA इज इक्वल टू KC बाय, उससे भी कर सकते हैं। तो हमने ये रूट हटाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आ गया K2B इज इक्वल टू KA इंटू KC। 2B हमारे पास ठीक है, K और K मिलकर क्या बन गया हमारे पास, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, और A प्लस C की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2B, हमने पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस दीज आर इन GP। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, if A, B, C, D are in GP, prove that A square minus B square, B square minus C square, C square minus D square are in GP। वो भी GP में है, ये हमारे पास GP में है तो कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा, तो हमने R को कॉमन रेशियो मान लिया। इसमें A हो गया, AR हो गया, B की वैल्यू C की वैल्यू हो गई AR क्यूब, D की वैल्यू हो गई AR 3। इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने सिंपल, जो हमें गिवन है ना, जो प्रूव करना है GP में है, तो इट मीन्स इनका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा सेम, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने क्या किया, बी के प्लेस पर ये वाली वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी के प्लेस पर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लेस पर ए स्क्वायर, और बी के प्लेस पर ए आर स्क्वायर। ऐसे ही हमने सी और डी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर ये आ गया, डी के प्लेस पर वैल्यू पुट की, फिर बी के प्लेस पर वैल्यू पुट की, सी के प्लेस पर वैल्यू पुट की। ठीक है, ये सोल्व किया हमने, फिर हमने इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस आर स्क्वायर को बाहर। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस आर स्क्वायर से आर ये कट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया। ऐसे इसमें से कॉमन लिया, कट हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बचा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दीज आर इन GP। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन GP, ए बी सी डी GP हमें गिवन है, इट मीन्स ए बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है हमारे पास। ऐसे ही अपॉन में GP सेम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास सिंपली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसमें वैल्यूज पुट करके ए के प्लेस पर आप ये पुट करोगे, ए बी के प्लेस पर ए आर, सी के प्लेस पर जहाँ पर भी है ए आर स्क्वायर, डी के प्लेस पर ये पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी कॉमन लेने के बाद, दैट विल बी द प्रूफ। आप वैसे भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड जो पार्ट है इसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस आल्सो इन GP, सेम है बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की तरह। नाउ जो फोर्थ है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें इसके इक्वल में प्रूव करना है। ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जब हमें प्रूव करना है तो हम ए के प्लेस पर ए ही है, बी के प्लेस पर हमारा ए आर आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर, सी के प्लेस पर इसका स्क्वायर, ऐसे ही इनका किया आपस में। अब इसके प्लेस पर भी हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू 4 इंटू, इसमें से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये भी बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब बाहर बन गया हमारे पास ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए की पावर 4 और आर स्क्वायर है हमारे पास, और ये इसका भी स्क्वायर बन गया। ऐसे ही हमने इस साइड जब सोल्व किया, कॉमन ले लिया, उसको एलसीएम ओपन किया ना हमने, तो ये बन गया ए स्क्वायर
ए की पावर 4 आर का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ A, B, C are in AP and B, C, A are in GP, prove that 1 by C, 1 by A, 1 by B are in AP. AP में है A, B, C, तो इट मीन्स B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी, B को इकट्ठा कर लिया, 2B इज इक्वल टू C प्लस ए, और B, C, A GP में है तो C इज इक्वल टू अंडर रूट बी ए, मीन्स C स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है। अब आपके पास हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली हमने 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, उसको डिवाइड कर लिया ए बी से, ठीक है। ए बी से अगर हमने डिवाइड किया 2b बाय ए बी, सी बाय ए बी, ए बाय ए बी, तो ए से ए कट हो गया, ये एज इट इज़ रहा हमारे पास, इसमें बी से भी, और जो ये ए बी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर, हमने इसको सी स्क्वायर पुट कर दिया इसके प्लेस पर, सी से सी बी कट हो गया, तो हमारे पास लास्ट में आंसर ना ये आ गया 2 बाय ए 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी। और हमें क्या प्रूव करना होता है, जब हम एपी में है कि हमें ये प्रूव करना था 1 बाय सी 1 बाय ए और 1 बाय बी जो है एपी में है, तो इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, उसका डिफरेंस जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, से ऐसे ही जब हमने ए को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया 2 इंटू 1 बाय ए, और ये बन गया 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, यही हमें प्रूव करना था। सो दीज आर इन एपी, हैंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल अबाउट टुडे डियर स्टूडेंट्स। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।